पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। इनका जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के लोगों ने फायरिंग की। लगा रहे हैं इल्ज़ाम ऑपोजिशन के ऊपर। 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। अवाम ने अपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को सपोर्ट किया, वोट पर पहरा दिया। नाकामी देखकर डस्का में अमले को हुक्म आया कि पोलिंग का अमल सुस्त कर दिया जाए। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के वजीर और मुशीर पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे? कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया हो। 14 घंटे इलेक्शन कमीशन का अमला कहां रहा, किसने कहां रखा? मरियम नवाज के सवालात। पीटीआई उम्मीदवार के लोगों ने खुद पर फायरिंग कराई, इल्जाम राना सनाउल्लाह पर लगा दिया। ये फाशिस्ट सोच के लोग हैं। कहती हैं कि पोलिंग स्टेशंस जल्दी बंद कर दिए गए। वीडियो भी दिखा दी। जाली राजकुमारी समझती है उनका बयानिया कामयाब हो गया। फिर 2 आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बेनकाब हो गए। डस्का में नून लीग धांधली का झूठा रोना रो रही है। इनका प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। रजनी की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के नताइज रोक दिए। 23 पोलिंग स्टेशन के अमले के लापता होने पर इंक्वायरी शुरू कर दी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में नून लीग को बरतरी। नौशीन इफ्तिखार के 97,588 और PTI के अली असजद मलही के 94,541 वोट। डस्का से PTI 7,827 वोटों के साथ मैदान मार चुकी। हुकूमती नुमाइंदगान का ज़िमनी इलेक्शन जीतने का दावा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ तो वजीराबाद और नौशहरा में भी होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा डस्का में पसंद का नतीजा नहीं, इसलिए नून लीग वावेला मचा रही है। मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के गढ़ नौशहरा में अहम कामयाबी। हल्का पी के 63 में नून लीग के इख्तियार वली 21,122 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का भी महमूद खान से राबिता। PP 51 वज़ीराबाद में लीगी उम्मीदवार तलत मंजूर 53,903 वोट लेकर आगे। NA-45 कोरम से PTI के मलिक फखर जमान 16,313 वोट लेकर जीत गए। नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीती हुई नशिस्त खो दी। ऑपोजिशन ने नहीं हराया। परवेज खट्टक के अपने भाई के इख्तिलाफात के बायस शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने बात खोलकर सामने रख दी। वज़ीर आला पंजाब ने जवाब तलब कर लिया। भाई मैं हूँ मोहम्मद जमान, चाचा T20 और ये है मामा क्रिकेट। हम आए हुए हैं PSL 6 के लिए। हम भी आए हुए हैं छक्का लगाने के लिए, इंशाल्लाह माहौल करवाने के लिए आए हुए हैं। PSL आ गई, क्रिकेट छा गई। नेशनल स्टेडियम में शायकीन की भरपूर एंट्री। फैंस की खुसूसी तैयारियां। चाचा T20 और मामा क्रिकेट मंचलों का लहू गरमाने में मसरूफ। खवातीन की भी सज धज करामत। कोई ग्लेडिएटर का फैन तो कोई कराची किंग्स का मतवाला। मोहम्मद आमिर बचपन से दिखती हुई आ रही हूँ, एक सेंसेशन है। आई मीन बॉलिंग एंड ऑल में, तो आई थिंक आई वाज फुटबॉल कराची किंग्स। मेरा फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम और एक तो मैं कराची में रहता हूँ, इसलिए मैं कराची को सपोर्ट करूँगा। मैं कराची को सपोर्ट करूँगी क्योंकि मैं खुद कराची की हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। PSL की धुआंधार कवरेज। नियो का क्रिकेट शायकीन के लिए जबरदस्त तोहफा। एक दिन में 2 प्रोग्राम्स, PSL पवेलियन और PSL स्टूडियो। क्रिकेट लेजेंड सकलैन मुसाबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान के जानदार तज्जिए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादले ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात कराई। यूसुफ रजा गिलानी जल्द शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात भी करेंगे। चौधरी बरादरान से सेनेट के लिए PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने का नोटिस। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी के एहतजाजी कैंप में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम मुजाहिरीन तक पहुंचाया। लापता अफराद के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 7 माह का टैक्स टारगेट मुकम्मल करने पर FBR की तारीफ। ट्वीट में कहा, जुलाई तक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुकम्मल होने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू में इजाफा होगा। FBR का जुर्रतमंदाना टैक्स ऑडिट का नफाज और इंसदाद स्मगलिंग के इक़दाम खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। कराची की मर्दमशुमारी ठीक ना हुई तो मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, PTI ने कराची का मैंडेट लेकर शहरी कायद की पीठ में छुरा घोंपा। मौजूदा हुकूमत से किसी दुरुस्त काम की उम्मीद ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म तरक्की वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम आयद किया गया। सुप्रीम कोर्ट तरक्याती फंड्स के इजरा से मुतालिक इल्जाम नजरअंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तिलाफी नोट जारी। हंगामा आरआई केस में रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वकील ने बताया, हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप छोड़ा गया। जज ने इस्तफसार किया, क्या हलीम आदिल शेख को सांप मारना नहीं आता था? गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस निसार मुराई को 7 साल कैद की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फिशरीज में 143 गैर कानूनी भर्तियां की और 20 अफराद को मुस्तकिल किया। एहतसाब अदालत कराची के रिमार्क्स। ज़राई तरक्याती बैंक शाहजमाल में 2 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का केस। नैब ने बैंक ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ज़राई तरक्याती बैंक ने सार्फिन के साथ करोड़ों का फ्रॉड किया। नैब मुल्तानी मुस्तासरीन की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान बहक हो गए। अमवात की तादाद 12,563। 24 घंटों के दौरान 1,340 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5,69,846 हो गई, जिनमें से 5,33,202 सेहतयाब हुए। डॉक्टर महा हलाकत केस में पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल। जुनैद खान और वकास रिजवी का DNA कराने से इनकार। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इरफान कुरैशी के खिलाफ सबूत नहीं मिले, बेगुनाह करार दे दिया। गुलकार अली जफर की हत्या की इज्जत की दरखास्त पर सेशन कोर्ट लाहौर का तहरीरी हुक्म जारी। गुलकारा मीशा शफी समेत 6 गवाह तलब। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है।